हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक अभिक्रिया की वेग समीकरण का अवकल व समाकलन रूप पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स के लिए अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कोटि और अणुसंख्यता क्या होता है और वेग नियतांक का जो मात्रक होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना के क्लासेस डाली हुई हैं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, अभिक्रिया वेग जो होता है, वेग समीकरण बनता है, उसको समाकलन और अवकलन रूप में हम किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले मैं यही आपको बता दूं, उसके बाद हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया करने वाले अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मीन्स जो आप अभिकारक अणु लेने वाले हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे देखना, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जो भी आप क्रियाकारक लेने वाले हैं उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। देखना गाइस, इसको आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके पास कोई अभिक्रिया है एक, जिसमें क्रियाकारक लिया है हमने ए, जिससे उत्पाद बन रहा है, और यहाँ पे हमने लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K0। गाइस, इसके लिए हमें वेग समीकरण लिखना है। तो वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अभिक्रिया वेग कैसे प्रदर्शित करते हैं ये मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे क्रियाकारक है, क्रियाकारक के लिए हम हमेशा कमी को दिखाने के लिए नेगेटिव चार्ज यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है माइनस dA/dt। ए क्या है, इस ए की सांद्रता जो है उसको dA लिखा है हमने यहाँ पे इस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, मीन्स हम सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इज इक्वल टू K0A और a की पावर 0। मीन्स मैंने आपको कहा था कि उसके शून्य घात के समानुपाती होता है, इसलिए हमने इसकी पावर में क्या लिखा है, A0 लिख लिया है। और आपको ये भी पता है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया, इससे पहले का एक स्टेप होता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते तो K0 नहीं आता, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब K0 आता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है क्योंकि इससे पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभिक्रिया वेग के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाया है। तो आप लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा है a की पावर 0, और कोई भी डिजिट होती है उसका पावर 0 होता है, कोई भी नंबर होता है उसका पावर 0 होता है, मीन्स उसकी वैल्यू आपको लेनी है 1। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, इसकी वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ओनली क्या बचने वाला है, K0 बचेगा। और अदर फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमने ये मान लिया कि जो क्रियाकारक हमने A लिया था उसका x मोल हमने मान लिया है, और x मोल यदि हम मानते हैं तो सीधा से लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू K0। इतना काम आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने इसे दे दिया समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे K0 है, K0 इज इक्वल टू क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक को किससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, K0 से। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 हमने बनाई थी उस समीकरण 1 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ये हमने समीकरण 1 को लिखा है यहाँ पे dx इज इक्वल टू K0 dt। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से dx इज इक्वल टू K0 dt को इधर ले जाएंगे तो K0 dt बन जाएगा, यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का साइन हमने यहाँ पे लगाया है। dx का यदि समाकलन किया जाता है तो d से ये समाकलन का साइन कैंसिल होगा, मीन्स x बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू K0 क्या एक नियतांक है, और नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं होता है, तो नियतांक को हम बाहर निकाल लेंगे, एज इट इज रख लेंगे, और dt का जब हम समाकलन करेंगे तो इस d से ये समाकलन का साइन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचने वाला है, t बचने वाला है। और प्लस में हमें क्या लिखना है, c लिखना है। जब भी हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसके साथ में हमेशा प्लस में c लगाया जाता है। ये जनरल रूल आपको पता होगा, ये समाकलन स्थिरांक से कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है x इज इक्वल टू K0t प्लस c। यहाँ पे c क्या है, समाकलन स्थिरांक होगा। मान लो अब स्टार्टिंग में क्या था, टाइम t0 था, और टाइम t0 है तो हमारी जो a की सांद्रता है वो भी 0 ही होगी। तो t0 हो तो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी है, यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखी है, प्लस में क्या था हमारे पास c था। गाइस ये प्लस है, प्लस में c है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस c का मान समीकरण 2 में रखने पर
पर। समीकरण 2 ये थी हमारे पास, तो ये क्या बचेगी, x इक्वल टू K0t। यहाँ पे ये c की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो इससे हमें क्या मिला है देखना, x इक्वल टू K0t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, K0 इक्वल टू x अपॉन टी। मीन्स यहाँ पे वेग नियतांक जो है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, x अपॉन टी आने वाली है। गाइस ये थी सिंपल इक्वेशन, और इसे ही क्या कहा जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया वेग का समाकलित रूप कहा जाता है। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुई होगी। इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके आरेखीय निरूपण की, कि आलेखीय निरूपण हम किस प्रकार से दे सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंपल इक्वेशन हमारे पास आई थी x इक्वल टू K0t। आपको पता है कि यहाँ पे जब आपको ग्राफ बनानी है तो x वर्सेस t में बनानी है कि समय के साथ सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके मोल में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू K0t, x वर्सेस t में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे देखना, जब भी किसी सरल रेखा के लिए ग्राफ बनाया जाता है तो उसके लिए हम मानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c होगा। y इक्वल टू y मीन्स y एक्सिस और x का मतलब x एक्सिस से है। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, x लिया है, और x एक्सिस पे हमने t लिया है। तो यहाँ पे देखना c तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू K0t है, प्लस में कुछ नहीं मीन्स c यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें मिलने वाली है। तो उसके लिए स्लोप की यदि हम बात करें तो स्लोप कितना आता है, K0, जिससे हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं। m की जगह देख लेना आप इस इक्वेशन में K0 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या रहने वाला है, m रहने वाला है। गाइस ये था इसका आरेखीय निरूपण। नेक्स्ट आप बात करने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक K0 का मात्रक। गाइज इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि किस प्रकार से आप मात्रक निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो भी हमने फॉर्मूला बनाया उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक इक्वेशन आई थी x इक्वल टू K0t। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि हर जगह हमें यही काम में आती है। तो x इक्वल टू K0t, K0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी लिख सकते हैं। x का हमें पता है कि वहाँ पे कोई भी हमने जो लिया है उसकी सांद्रता है, जो भी क्रियाकारक हमने यूज़ किया है उसकी सांद्रता है, और सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा है मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे देखना अपॉन में t है। t के लिए क्या, t को हम सिंपल समय बोल सकते हैं या फिर सेकंड में हम इसकी इकाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समय इनवर्स, जो भी सेकंड या मिनट में होगा वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, अपॉन में होने की वजह से इनवर्स यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये रहने वाला है K0 का मात्रक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु के लिए। अर्धायु किस प्रकार से दिखाई जाती है, अर्धायु होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखना आप। अर्धायु वह समय है जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जब अभिकारक हमने लिया उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो गया, उस समय हमें क्या करना है, उसकी अर्धायु काल देखना है, फिर समय निकालना है। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, t½ से प्रदर्शित करते हैं। मान लो हमने एक अभिक्रिया यहाँ पे ली है A, जिससे एक P प्रोडक्ट बन रहा था। तो T0 पर इसकी सांद्रता कितनी होगी, A हमने मानी है, और T½ में मान लो A तो क्या हो गई हमारे पास शेष रह गई, और A/2 ही क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया है। तो हमने किसकी सांद्रता देखनी है, यहाँ पे क्रियाकारक की सांद्रता लेनी है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या लेंगे, A/2 लेने वाले हैं। जो भी x हमारा था उसकी जगह हम A/2 लेने वाले हैं, और t की जगह हमें क्या रखना है, T½ रखना है। और सिंपल इक्वेशन मैंने कई बार आपको बताई है, x इक्वल टू K0t होती है। ये हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया है। तो t की जगह हमें क्या रखना है, T½ रखना है। a की जगह हमें क्या रखना है, A/2 रखना है, और इस K0 को इस साइड लेकर आए हैं तो ये 2 के साथ में आएगा। तो A/2 K0 ये हम लिख सकते हैं। गाइज अब देखना, 2 यहाँ पे एक नियत राशि है और K0 क्या है, ये भी एक नियतांक ही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मीन्स जो हमने प्रारंभिक सांद्रता ली थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो अर्धायु काल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, देखिएगा। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो गाइज ये था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आप सीधा याद रखेंगे। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अभिक्रियाओं को सीधा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 2NH3 टंगस्टन या फिर जो सोना होता है आपका Au ऑरियम, उनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है N2+3H2। यहाँ पे N2+3H2 बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2N2O हॉट प्लेटिनम वायर 2N2+O2, ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
2HI, ये ओरियम की प्रेजेंस में है H2+I2 बनता है, ये भी क्या है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया है। गाइस ये था मेरी तरफ से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का समाकलित और अवकलित रूप और उससे जुड़े हुए बाकी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ भी आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।